अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। परमात्मा ने बहुत सुंदर हमारी स्थिति बनाई और उस सुंदर स्थिति के साथ साथ हमको सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, आनंद का साधन दिया, परमात्मा की भक्ति दी। अगर माने तो उसके बाद
घर ग्रस्त दिया, क्योंकि दो रास्ते परमात्मा ने हमारे सामने रखे हैं, एक ग्रस्त का रास्ता, दूसरा संन्यास का रास्ता। हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है, और ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम वो स्थिति पा सकते हैं जो एक सन्यासी को हासिल होती है। सन्यासी डिपेंडेंट है दूसरे लोगों के ऊपर, गृहस्थी लोग अपने घर के लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर आपने अपने घर को ठीक तरीके से सजा लिया, सजो लिया, इथिक्स बना दी, अपने बच्चों के संस्कार बना दिए, उन सब चीजों को देखते हुए जो सन्यासियों के साथ प्रॉब्लम आती है वो गृहस्थियों के साथ प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और बड़े आराम से इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। लक्ष्य क्या है? परमात्मा ने जिस हाल में हमको भेजा उसी हाल में हम चले जाएं, ये लक्ष्य है। परमात्मा ने भेजा, इतना सुंदर शरीर बनाया, उसी की प्रेरणा है। इतना सुंदर मन बनाया, इतना सुंदर शरीर बनाया, इतना सुंदर आत्मा बनाई, और सारा आत्मा का खेल है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक सब कुछ हमारे साथ है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकले सारी चीजें खत्म, कुछ भी नहीं रहता, न मन रहता है, न शरीर रहता है, न आनंद रहता है, न ध्यान रहता है। तो बहुत जरूरी है। इसके लिए भी जो हमारे संत महात्मा उस रास्ते में आए, उन्होंने भी इसी चीज को आगे बढ़ाया। देखिए, हमारे तीन शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर जो हम बाहर देखते हैं, हाथ है, नाक है, कान है, सारी चीजें इसके अंदर। स्थूल शरीर, हाथ है, नाक है, कान है, पैर चलने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं। बहुत जरूरी है। एक शरीर और है, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है मन, जिससे सोच विचार का काम करते हैं। ये दो आइटम हुए शरीर के। तीसरा आइटम एक और है, आत्मा। आत्मा में चैतन्यता और आनंद है। आनंद न खाने में है, न पीने में है, न देखने में है, न सुनने में है। आनंद अपने अंदर है, और उस आत्मा को किस अवस्था में अपने शरीर में चेतन अवस्था में देखना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम महसूस करते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, हम महसूस करते हैं हर चीज को, और हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, कभी दुखी होती है। आत्मा ही दुखी होती है और आत्मा ही प्रसन्न होती है। तो हमारे बुजुर्ग जो हुए, संत महात्मा हुए ग्रस्त के अंदर, उन्होंने बहुत सुंदर तरीका बताया कि कैसे हम निश्चित करें। हम अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत जरूरी है समझना। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आपका मन आपके इष्ट के चरणों में जब लगेगा जब आप राम की पूजा करेंगे, तो चुनिए अपने परमात्मा की मूर्त, अपने आप चुने, चाहे वो राम की हो, चाहे शिव की हो, चाहे हनुमान जी की हो, अपने आप चुने। मुझे एक एग्जांपल याद है, साउथ के अंदर
आया यह आदमी साउथ से पूजा लेने के लिए, मेडिटेशन के लिए आया। वहां पर मेडिटेशन का बड़ा जबरदस्त जोर है, ध्यान योग का, ध्यान, मेडिटेशन। और इतना जबरदस्त जोर है कि वो प्रोफेसर होता हुआ 5 दिन के लिए यहाँ पर पधारा, और आके पहले दिन उसने कहा कि मुझे ध्यान, मेडिटेशन चाहिए, और मैंने सुना है कि आपके यहाँ मेडिटेशन होता है और उसी की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये तो हो गया, आ गया। कैसे होगा? मैंने बहुत शॉर्ट में उसको तरीका बताया, इसलिए कि इतनी दूर से आया है, उसका टाइम वेस्ट ना हो। आ गया, आके बताया कि हमारे यहाँ शांति पाठ होता है, और बड़े आराम से आप जो है उस शांति पाठ के अंदर जाके बैठ सकते हैं। 1 घंटा बैठिए, 3 घंटे की छुट्टी, फिर 1 घंटा बैठिए, फिर आधे घंटा गैप दीजिए, फिर बैठिए, फिर गैप दीजिए। 1 घंटे के बाद 3 घंटे की छुट्टी। अगर 2 घंटे एक साथ बैठ जाए तो उसका एंटी इफेक्ट पड़ता है शरीर के ऊपर, इसलिए 1 घंटा मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है, जिससे आप बड़ी शांति से बैठकर अपने इष्ट का नाम जप सकते हैं। 5 दिन बराबर लगा रहा। शाम को आता, हाथ हिला देता कि कुछ नहीं हुआ। अगले दिन से फिर प्रैक्टिस शुरू होती, फिर कहता जी कुछ नहीं हुआ। 4 दिन हमारे प्रोग्राम के निकल गए, उसको कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हुई जिससे उसको लगे कि मेरा ध्यान लगा। पूजा का समय आया, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बराबर बैठा रहा, और ये क्रिया चलती रही। हर बैच में बताते, सब चले जाते, वो हाथ हिला देता। जब 5 बजे तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, और बुला के कहा कि भी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेरा ध्यान नहीं लगता, क्या इष्ट है तेरा? झुका, कहता है साईं राम, पर गले के अंदर शिव की कंठी पड़ी हुई थी। जब झुका तो कंठी बाहर आ गई। उसके बाद उसने ये कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आया? कहते शिव जी की कंठी है, मेरी माँ ने मेरे को पहनाई थी। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और विल होती है, तो उसको यही सलाह दी गई कि अपना रास्ता शिव का पकड़, क्यों साई राम में पड़ा है। 5 मिनट के अंदर उछल गया वो। तो हमको वो ही चीज को पकड़ना चाहिए जिसको हमारी आत्मा जो है वो माने। पहली चीज, अपने इष्ट को मानिए, और उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए, रिलैक्स होके परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। रिलैक्स होके बैठेंगे, ध्यान की स्थिति अपने आप बनेगी, मन विचारों से खाली होगा। उसके बाद अपने इष्ट को याद कीजिए, और उसी की याद में डूब जाइए, ऐसे प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, कोई विचार नहीं और कोई ख्याल नहीं। पर ऐसा होता नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। शुरू शुरू में नहीं होगा। जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। तो क्या होगा?
एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जैसे ही आपका मन विचारों से खाली होगा, वैसे ही आपको अपने इष्ट के का अनुभव होना शुरू होगा। उसका आनंद, चेतना और आनंद आपके दिल के अंदर प्रवाहित होगा और अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जब आप उस स्थिति से बाहर निकलेंगे, सारा मस्तिष्क पर भार हल्का हो गया, ना कोई विचार रहा ना ख्याल। और जैसे ही आप फिर उस स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसे सुंदर विचार आपके सामने आएंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं आपकी हल होंगी जो आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। नए आइडियाज, जैसे मन आगे विचारों से खाली होगा, नए विचार आपके सामने आएंगे और जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। बड़ी शांति महसूस होगी, बड़ा कंसंट्रेशन महसूस होगा और उसके बीच में जो आप काम करेंगे बड़ी सुंदरता से पूरा होगा। यह तरीका बताया साकार पुजारियों के लिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं, नहीं मानते परमात्मा को, न माने, नाम को पकड़े। जो नाम उनको सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा लगता है, उसको पकड़े। अपनी आत्मा से पूछें, उसके बाद बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाइए। एक नाम, एक इष्ट, एक शक्ल। अगर बार बार अपने इष्ट को बदलेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जब एक चीज को पकड़ के चलेंगे तो ऑटोमेटिक विचारों में वैक्यूम बनेगा और बड़े आराम से आपको आनंदमय स्थिति की प्राप्ति होगी। नाम, बहुत से भाई ओम नाम को जपते हैं। जो चीज आपकी आत्मा को प्यारा लगे उस नाम को पकड़े। जो मंत्र बड़े प्यार से आपके हृदय से निकलता है, उसको अपने सामने रखें, बड़े आराम से उसको पकड़िए, उसको मानिए, उसी का ध्यान कीजिए, उसी को याद कीजिए, उसी को जपिए। खाना खाते समय भी उसी को याद करें, सोते समय भी उसको याद करें। ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके ध्यान की स्थिति बड़ी अच्छी और सुंदर होती चली जाएगी और आपको महसूस होने लगेगा, अपने आप पता लगेगा कि आपकी अपनी पोजीशन क्या है। बड़ी सुंदरता से इस रास्ते में चल पड़ेंगे। पर शर्त एक है, जब रास्ता आपने पकड़ा है, जो रास्ता अपने आपने पकड़ा है, पूर्ण विश्वास के साथ उस पर चलेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर भटकते रहेंगे, मन डावाडोल रहेगा, कभी कहीं कभी कहीं, और पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तो जितना आपको सत्संग से फायदा उठाना होगा उतना फायदा नहीं मिलेगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। पूरी जिंदगी में कंफ्यूजन पूरी जिंदगी चलता है। कभी ये, कभी वो, कभी ये काम, कभी वो काम। जब तक एक निष्ठा के साथ काम नहीं होगा तब तक ना काम बनेगा और हम अपने समय को बर्बाद करते चले जाएंगे। आखिर में फिर यही होगा कि जो हमको करना चाहिए था वो नहीं किया। तो एक इष्ट की निष्ठा पर चलेंगे तो सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होंगे। तो एक नाम पकड़ना बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे आप इस नाम की आराधना करते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाएगा और आप आनंदित होते चलेंगे। आपका कंसंट्रेशन और स्ट्रांग होता चला जाएगा, और जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपकी स्थिति बड़ी सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी, और पता लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं। ये धीरे धीरे इंटरनल एक्सपीरियंसेस आपके खुलने शुरू होंगे, अब आप को भी इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तब ये भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। रिंकू भजन कहेंगे। उलझी रहती हूँ माया में, नित नाम तुम्हारा जपती हूँ। प्यारे हैं जो काम तुम्हें, उन कामों को करती हूँ। उलझी रहती हूँ माया में, नित नाम तुम्हारा जपती हूँ। प्यारे हैं जो काम तुम्हें, उन कामों को करती हूँ। मत भटकाओ, उद्धार करो, मैं द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारे आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई। भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो, भगवान मुझे भी अपना लो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।